मोहम्मद महाराज, कल 28 मई देश को नया संसद भवन मिला, लेकिन साथ ही साथ कल जंतर मंतर पर कुश्ती पहलवानों को जिस तरीके से पुलिस ने बसों में बिठा करके ले गए और उनके समर्थकों को जंतर मंतर पर आने नहीं दिया गया, इस पे क्या प्रक्रिया है आपकी? देखिए, कल 28 मई 2023 को जो नए संसद भवन का आदरणीय ऐतिहासिक पुरुष मोदी जी के द्वारा उद्घाटन किया गया है, यह भारत के लिए 800 साल तकरीबन की गुलामी के पश्चात अपना आज़ादी का संसद भवन और लोकतंत्र का मंदिर का उद्घाटन किया गया है। इसके लिए पूरा भारत की जनता, 140 करोड़ जनता आदरणीय मोदी जी को साधुवाद प्रदान करती है, धन्यवाद देती है और तहे दिल से स्वागत करता है। दूसरा प्रश्न आपका जो है पहलवानों के संबंध में, तो देखिए, लड़ाई लड़ने की तरीका जो है ना, आप अपनी मांग मांगिए, आपकी मांग मानने के लिए कोई रुकावट नहीं है, लेकिन आप देश को नुकसान देके, आप कानून को रौंद के, आप सिस्टम को रौंद के, आप अदालत को रौंद के, न्यायिक व्यवस्था को रौंद के, आप जो कहना चाहते हैं, जो आप कह देंगे वही सही है, बाकी जो कोई कुछ कह रहा है वो सब खत्म है, ऐसा नहीं चल सकता। कल का दिन बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन था। पहलवानों को लड़ने के लिए नए संसद भवन या पुराने संसद भवन पर धरना प्रदर्शन के लिए सैकड़ों अवसर था, लेकिन कल का जो ऐतिहासिक दिन था, इस दिन को कालिमामयी बनाना नहीं चाहिए था। और इन्होंने जो उसको, जो पीछे किसान आंदोलन वाले ने लाल किला कांड कर किया, इस पहलवानों की भी यही योजनाएं थी, क्योंकि जो टिकैत और लाल किला कांड करने वाले लोग वो सब इसमें शामिल हैं। और मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो किसान आंदोलन में थे, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये लोग खुद ही बोल रहे हैं, इनके खुद के रिकॉर्ड हैं। तो बात ये है, जिस शासन व्यवस्था में हम रहते हैं, जिस देश की मिट्टी में हम रहते हैं, जिस देश की मिट्टी की हवा में हम सांस लेते हैं, उस देश के विरुद्ध हम कैसे जा सकते हैं? हम अपनी मांग मांगने के लिए, हमें अपनी मांग मांगने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, कोई रुकावट नहीं है। आप 36 दिन से यहाँ तक बैठी थी, आपको कोई परेशान नहीं किया, लेकिन जब आपने सरकार की, देश की शान के ऊपर पैर रख दिया कुचलने के लिए, तो देश का शान, देश का वीर जवान, देश की शासन व्यवस्था उस वक्त अगर खामोश रहती है तो इससे बड़ा कलंक नहीं हो सकता। इसलिए कल की कार्रवाई में पुलिस ने, शासन प्रशासन ने जो कुछ भी किया वह उनका दायित्व था, देश की आन बान शान को बचाने का। कल अगर वो खामोश रहता तो इस कलंक से दिल्ली पुलिस नहीं उभरती, देश की सरकार नहीं उभरती, और देश का संप्रभुत्ता जो पूरे विश्व में मोदी जी डंका बजा रहे हैं भारत का, वो मिट्टी में धूल धूसित हो जाता। और किसके कारण? इन लोगों के कारण, चंद लोगों के कारण। तो सवाल ये है, लड़ाई की दिशा सही दिशा से लड़िए ना। आपका FIR दर्ज हो गया है, आप कोर्ट में जाइए ना। अगर आपका कोई गिरफ्तारी नहीं हो रही है तो कोर्ट को कहिए, भाई गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? वो कोर्ट ने गिरफ्तार करेगा है। फांसी देने का अधिकार, सजा देने का अधिकार कोर्ट को है, छोड़ने का अधिकार, जेल में डालने का अधिकार कोर्ट को है। किसी भी सरकार को है? सरकार को कोई अधिकार नहीं है। आपको लगता है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है तो उसके लिए जुडिशली है, कोर्ट में जाइए। आपके पास 1000 वकील है, मगे वकील है, आप उसकी सहायता नहीं लेते। लेकिन यहाँ पर ये आपकी जो हठ धर्मिता है वो आप 2024 के चुनावी राजनीति को लेकर चल रहे हैं। आपने कर्नाटक की चुनाव को आगे करके यहाँ बैठा
और उसमें 3-4 परसेंटेज वोट का इजाफा कांग्रेस को करवा के कर्नाटक बीजेपी से हटा दिया।